हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुसुमगर आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों ये एक और मेन बोर्ड आईपीओ जल्द ओपन होने जा रहा है, जिसका इशू साइज तकरीबन 650 करोड़ के आसपास का रखा गया। लेकिन दोस्तों जो इसके वैल्यूएशन है वो काफी चौंकाने वाले हैं, जिन्हें तो हम चेक करेंगे ही। लेकिन दोस्तों खुलते के साथ ही इसके जीएमपी में तो विस्फोटक तेजी के अपडेट देखने को मिल गए हैं। हालांकि दोस्तों कंपनी करती क्या है, कब ओपन होगा, इन सभी को पर हम डिटेल से बात करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो इस आईपीओ में अप्लाई करने वालों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों कुसुमगर आईपीओ की बात करें तो ये 650 करोड़ का आईपीओ तो है ही, लेकिन इसका दोस्तों जो यहाँ पर बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है वो है एक्सिस कैपिटल कंपनी, और साथ ही बिग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर्ड वेबसाइट बनाया गया है, और इसी वेबसाइट पर आपको अलॉटमेंट के अपडेट भी पता लगने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले यहाँ पर आपको अप्लाई भी करना पड़ेगा। लेकिन आईपीओ के दोस्तों यहाँ पर एक बार डिटेल चेक करें तो ये वाला आईपीओ है जो 8 जुलाई से और 10 जुलाई तक यहाँ पर ओपन रहेगा। 3 दिन का मौका आपको रहेगा इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। लेकिन लिस्टिंग का जो अपडेट रहेगा इस आईपीओ का वो 15 जुलाई को आपको देखने को मिल जाएगा पूरी तरह से। और उसके बाद दोस्तों इसका जो फेस वैल्यू है वो यहाँ पर ₹1 पर शेयर यहाँ पर बताया जा रहा है इस वेबसाइट के अनुसार। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर इस टाइम वैल्यूएशन निकल कर आ रहे हैं, अगर उनके अनुसार चेक करें तो ये वाला आईपीओ 8 से 10 जुलाई को तो ओपन होगा ही। लेकिन दोस्तों प्राइस बैंड है जो करीब ₹398 से ₹419 के आसपास के यहाँ पर माने जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों 35 से इक्विटी शेयर एक लॉट साइज के अंदर आपको दिए जाएंगे अगर अलॉटमेंट होता है तो। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अप्लाई जो अमाउंट यहाँ पर अपडेट में आ रहा है वो लगभग ₹14,665 के आसपास आ रहा है एक लॉट साइज के अनुसार। साथ ही दोस्तों यहाँ पर इसमें रिटेलर जो पोर्शन का अपडेट आ रहा है वो भी लगभग 35% के आसपास का रखा गया। तो दोस्तों ये हमारा एक्स अकाउंट है और इस पर दोस्तों आप यहाँ पर जरूर फॉलो कर रखें, क्योंकि ऐसे नए अपडेट्स यहाँ पर आपको उपलब्ध होंगे। लेकिन दोस्तों अब बात आती है कि इस आईपीओ को जब यहाँ पर निकाला गया है तो किसकी तरफ से निकाला गया है। जैसे कि आप देखेंगे तो कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो ऑफर फॉर सेल के माध्यम से अपने शेयर बेचेंगे, जिन्हें लिस्ट किया जाएगा बीएसई और एनएसई के एक्सचेंज के ऊपर। लेकिन दोस्तों इस आईपीओ के टाइम टेबल को आप चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं आईपीओ 8 जुलाई से ओपन होगा और 10 जुलाई को पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट का अपडेट आपको 13 जुलाई को पता लगेंगे। रिफंडिंग का प्रोसेस 14 जुलाई को आपको पता लगेगा। और साथ ही दोस्तों जो शेयर क्रेडिट किए जाएंगे वो 14 जुलाई को, और लिस्ट किए जाएंगे इस कंपनी के शेयर को 15 जुलाई को। तो इस प्रकार से इसका टाइम टेबल रखा गया है। लेकिन दोस्तों इस आईपीओ में जो रिजर्व पोर्शन के अपडेट आ रहे हैं अब तक वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्यूआईबी कैटेगरी है जो 50% की रखी गई है, रिटेलर कैटेगरी 35% की, और 15% एनएनआई और एचएनआई कैटेगरी से रखे गए हैं, जिसमें बिग एनएनआई और स्मॉल एनएनआई सभी यहाँ पर शामिल होते हैं। वैसे 35% की तरफ ज्यादा यहाँ पर अप्लाई होते हैं, क्योंकि रिटेलर कैटेगरी होती है और एक लॉट साइज तक आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों कंपनी के एक बार फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करेंगे और फिर बात करेंगे कि कंपनी दोस्तों आखिर करती क्या है। तो जैसा कि आप चेक करेंगे तो दोस्तों 2024, 2025 और 2026 तीनों साल का अपडेट यहां पर प्रोवाइड कराया गया है, जिसमें एसेट्स आप चेक करेंगे तो 584 करोड़ का है, उसके बाद 632 करोड़ का एसेट्स है, और फिर 905 करोड़ के एसेट्स है। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर ग्रोथ है इस कंपनी के एसेट्स में। उसके बाद दोस्तों 474 करोड़ के आसपास इस कंपनी का टोटल इनकम है, फिर 790 करोड़ का, और फिर 711 करोड़ का। तो टोटल इनकम पिछले से साल से यहां पर डाउन होता दिखाई दिया, लेकिन उससे पहले काफी बेहतर इंक्रीमेंट देखने को मिले थे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप चेक करेंगे इस कंपनी का तो 84 करोड़, फिर 111 करोड़, और फिर 98 करोड़। तो यहां से यहां तो बड़ा है, लेकिन यहां से यहां दोस्तों ये डाउन होता दिखाई देगा कंपनी का पैटर्न। एबिटा मार्जिन आप चेक करेंगे तो 131 करोड़, 188 करोड़, 187 करोड़। तो ये लगभग दोस्तों उतने ही तरह से बने हुए हैं। नेटवर्थ के ऊपर बात करें तो 104 करोड़, करीब 257 करोड़, और फिर डायरेक्टली डबल के आसपास 502 करोड़। तो कंपनी दोस्तों अपने नेटवर्थ को तो काफी बेहतर यहां पर बना के रखी है। उसके बाद दोस्तों कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस आप चेक करेंगे तो 138 करोड़, 247 करोड़ और 490 करोड़ है। तो ये भी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन कंपनी का जो कर्जा है ये 76 करोड़, फिर 246 करोड़, और सबसे बड़ी बात की इसका कंपनी का कर्जा यहां पर घट गया। मतलब कि कंपनी दोस्तों जब कमा रही है तो कंपनी अपने कर्जे को भी यहां पर चुकाती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों कंपनी के जो यहाँ पर फाइनेंशियली हेल्थ है उसे आप दोस्तों ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं कह सकते हैं, तो दोस्तों मीडियम भी आप नहीं कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कंपनी जो यहाँ पर फंड अब इरेज करेगी तो उसका यूज आप देख सकते हैं कंपनी कहां पर करेगी। कंपनी यहाँ पर दोस्तों अपने जो एग्रीमेंट्स वगैरह हैं 6500 मिलियन रुपए के आसपास के, तो उन प्रमोटर के वगैरह यहाँ पर शेयर होल्डिंग सेल्स वगैरह हैं तो उनका यहाँ पर ये यूज नहीं कर पाएगी बिल्कुल भी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कंपनी का आगे आप चेक करेंगे कुछ फंडामेंटल आंकड़े तो ये देख सकते हैं कंपनी का आरओसी है 25%
का और आरओई है लगभग दोस्तों यहाँ पर 24% के। तो आरओई और आरओसी के यहाँ पर अपडेट को देखें तो कंपनी काफी बेहतर कर रही है और अपने फंड का यूज कर एफिशिएंसी तरीके से अपने बिजनेस मॉडल को भी बढ़ाती दिखाई दे रही है। उसके बाद दोस्तों कंपनी का डेप्थ इक्विटी आप देखेंगे तो 0.44 से 25% से R1W है और पैट मार्जिन लगभग 13.5% से भी ज्यादा बढ़ रहा है। एबिटा मार्जिन लगभग 27% से है। लेकिन दोस्तों कंपनी में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो लगभग 90% के आसपास है, जिनमें आप देख सकते हैं यहाँ पर योगेश कंतिलाल कुशुनगर है, सिद्धार्थ योगेश कुशुनगर है, उसके बाद सपना सिद्धार्थ है कुशुनगर। ये दोस्तों यहाँ पर अपनी होल्डिंग को सेल करेंगे, जिसके दौरान ये वाला आईपीओ निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों जीएमपी पर जाने से पहले एक बार इस कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं। कुसुमगर लिमिटेड कंपनी है जो 1990 में स्थापित की गई थी और ये दोस्तों देख सकते हैं लैपिन और लेमिनेटेड सिंथेटिक कपड़ों का निर्माण करती है और जिन्हें इंजीनियरिंग फैब्रिकेशन का नाम यहाँ पर जुड़ा हुआ है और इसके मुख्य उत्पाद के रूप में पॉलीएमाइड पॉलीएस्टर फिलामेंट्स पर आधारित होते हैं ये कपड़े, जिनमें पॉलीयूरेथियन रसायन का उपयोग किया जाता है। 31 मार्च 2026 तक इसने लगभग 100 से भी अधिक विशिष्ट प्रकार के कपड़े का यहाँ पर विकास किया है और जिसमें सिंथेटिक कार्यात्मक प्रदर्शन कपड़े के क्षेत्र में एक मजबूत स्थिति स्थापित कर ली है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी का दोस्तों जो सबसे बड़ा यहाँ पर कारोबार चल रहा है वो चल रहा है एयरोस्पेस, रक्षा, उसके बाद औद्योगिक, ऑटोमोटिव और यहाँ पर आउटडोर लाइफस्टाइल सेगमेंट सहित विभिन्न उद्योगों में कंपनी की जरूरत यहाँ पर पड़ती है और जिसे ये कंपनी पूरा भी कर यहाँ पर दिखा रही है। हाल ही के वर्षों में देखें तो कंपनी ने एयरोस्पेस, सैन्य उपयोग में तैयार करने वाले उत्पादों जैसे कि पैराशूट सिस्टम होते हैं, स्टील सामग्री, रैपिड डिप्लॉयमेंट सिस्टम के रूप में यहाँ पर क्षेत्र में कंपनी विस्तार कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि कंपनी सबसे ज्यादा एयरोस्पेस है और यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज मतलब कि रक्षा क्षेत्र में दोस्तों अपना दबदबा यहाँ पर बना कर रख रही है। व्यवसाय क्षेत्रों की बात करें तो देख सकते हैं एयरोस्पेस एंड रक्षा क्षेत्र में देख सकते हैं कंपनी के ये वाले अपडेट यहाँ पर लिए जा रहे हैं और जिसकी वजह से कंपनी सबसे ज्यादा यहाँ पर त्वरित रूप से प्रणालियों में अपनी सामग्री को शामिल करते जा रही है। तो दोस्तों एयरोस्पेस और जो रक्षा है उनमें मानकों में पूरा करती है और पैराशूट और सामग्री जो यहाँ पर होती है पैराशूट की तो उनको ये कंप्लीट करवाती है। दूसरे नंबर पर एयरोस्पेस और रक्षा समाधान में भी कंपनी यहाँ पर कर रही है, जैसे कि पैराशूट सिस्टम है, छलावरण जाल और तैनाती यहाँ पर योग्य यहाँ पर आश्रय जैसे संपूर्ण उत्पादों का निर्माण करती है और यहाँ पर कुछ ग्राहकों को यहाँ पर रखरखाव और मरम्मत सेवा भी यहाँ पर प्रदान करती है और दोस्तों कंपनी मेंटेनेंस का भी काम यहाँ पर प्रोवाइड कराती है। उसके बाद दोस्तों औद्योगिक एंड ऑटोमोटिव फैब्रिकेशन के अंदर आप चेक करेंगे तो ये कंपनी ऑटोमोटिव सहित यहाँ पर उपयोग किए जाने वाले फैब्रिकेशन यहाँ पर बनाती है, जैसे कि श्रृंखला में टेप, कस्टम अनुप्रयोग, मैकेनिकल रबर गुड्स और यहाँ पर इनफ्लेमेबल्स के लिए यहाँ पर कंपनी फैब्रिक यहाँ पर शामिल करती है। उसके अलावा दोस्तों आउटडोर एंड लाइफ स्टाइल फैब्रिकेशन में कंपनी के जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं वैश्विक एक्टिवियर एंड गियर बाजारों में यहाँ पर परफॉर्मेंस फैब्रिक्स की यहाँ पर आपूर्ति करती है और इनके फैब्रिकेशंस का उपयोग एथलीजर, रेनवेयर आप जानते होंगे यहाँ पर जो रेन कोट्स वगैरह होते हैं वो, उसके बाद विंटर वेयर, बैकपैक है, उसके बाद लगेज टैंक और स्लीपिंग बैग्स वगैरह यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड कराती है। तो दोस्तों ये कंपनी देख सकते हैं अब तक अपने 277 कर्मचारियों के साथ यहाँ पर कार्यरत है और कंपनी देख सकते हैं प्रतिस्पर्धी ताकत यहाँ पर कंपनी के पास ये जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रदर्शन आने वाले टाइम के लिए भी काफी बेहतर जाने की उम्मीद है। तो दोस्तों कंपनी के काफी चौंकाने वाले वैल्यूएशंस यहाँ पर कंपनी ने रखे हैं। लेकिन अब दोस्तों बात करें इसके जीएमपी के बारे में तो ओपनिंग से पहले ही देख सकते हैं इसका जीएमपी खुलते के साथ ही 135 रुपए पर यहाँ पर ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। तो मतलब कि दोस्तों कंपनी का जीएमपी काफी बेहतर है। अगर दोस्तों यहाँ पर जो मैंने अपडेट आपको यहाँ पर दिखाए हैं जो कि यहाँ पर है 398 रुपए पर, या फिर दोस्तों हाईएस्ट पे जो प्राइस बैंड यहाँ पर रखा गया है वो है यहाँ पर 419 रुपए का। तो इस पर दोस्तों यहाँ पर आप लगाएं 35 शेयर के अनुसार तो दोस्तों काफी अच्छे देख सकते हैं इस कंपनी के जीएमपी अभी फिलहाल तो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों वैसे इस आईपीओ को लेकर अब जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो हमारी वीडियो में यहाँ पर डिस्कस कर बता दिए जाएंगे। तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें।